केके यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्क पावर एनर्जी का यानी न्यूमेरिकल लेके आए हैं। देखिए, कभी भी आप जब थ्योरी पढ़ें तो उसका प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि पूरा तभी होता है जब थ्योरी के साथ में हम प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। या क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी लैंग्वेज के फॉर्मेट में हो या न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो, दोनों का प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी वो चैप्टर पर आपका कमांड आएगा। तो आइए हम वर्क पावर एनर्जी का पूरी थ्योरी जितना हो सकता है उतना हमने करवा दिया। उसके बाद उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल करवाएंगे। अभी फिलहाल 2 न्यूमेरिकल हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, अब सबसे पहले देखिए, बिना टाइम गवाए हुए कह रहा है कि यदि किसी पिंड की पहले सबसे पहले ये वाला, उसके बाद ऊपर वाला करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नए रेखीय संवेग कितना होगा। हम इसमें देखिए हिंदी लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक मान माने इनिशियल वैल्यू 25 256 गुना यानी इतना मल्टीप्लाई, नए रैखिक संवेग यानी लीनियर मोमेंटम। सिंपल, ये हिंदी है, हिंदी का इंग्लिश है। अब कह रहा है कि एक रिलेशन बताए थे, किसका रिलेशन? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। या तो इसको मोमेंटम भी बोल सकते हैं या लीनियर मोमेंटम यानी संबंध किसका? गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग का हम बताए थे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर बटे 2m। हुआ था कि नहीं? बताए थे ये वाला फॉर्म। अब देखिए इसमें हम क्या किए कि पी स्क्वायर बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए P बराबर अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि देखिए P है जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, यहां P लीनियर मोमेंटम है, K डॉट E काइनेटिक एनर्जी, M बराबर मास है। तो P जो लीनियर मोमेंटम है वो किसका, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी हम एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो उसको हम लिख रहे हैं, यानी यहां लिख दिए। अब कभी भी आप अगर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। अगर ये 2 बढ़ेगा तो ये भी अंडर रूट में है तो 2 ही बढ़ेगा। हाँ, इसका मान गुना कम हो सकता है, 1.4 गुना हो सकता है, लेकिन सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। ये चीज हम ये समझाना चाह रहे थे। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या करा, ये हम रिलेशन पहले भी बताए हैं, इतना रिलेशन तो हम पहले भी बताए। आज हम इसका क्यों? क्योंकि m है जो कांस्टेंट है, 2 है कांस्टेंट है, यानी हम लिख सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। अब देखिए इसको थोड़ा सा, हाँ अब देखिए, अब इसको हम क्या किए, अब क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का 250 गुना हो जाता है, तो यानी प्रारंभिक मान मतलब क्या हो, माने अगर मानते हैं कि प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान बराबर कितना है, हम ई मान रहे हैं, तो माने अंतिम मान, प्रारंभिक मान, उसका प्रारंभिक मान इतना गुना हो, प्रारंभिक मान का इतना गुना, यानी क्या उसका माने प्रारंभिक मान कितना है, यानी इनिशियल वैल्यू बराबर कितना? ई। सिंपल। तो फाइनल वैल्यू कितना होगा? फाइनल वैल्यू यानी अंतिम वैल्यू क्या है? अंतिम वैल्यू बराबर क्या है जी, इसको थोड़ा, वैल्यू बराबर कितना गुना है इनिशियल का? 256 ई के बराबर है। यही तो कर रहा है। अगर हम कहें कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर कितना है? लीनियर मोमेंटम बराबर, अगर हम P मान लेते हैं तो फाइनल लीनियर
मोमेंटम बराबर P, इसको P1 इसको P2, सिंपल बात है, ये वाली बात। अब देखिए लीनियर मोमेंटम का मतलब रैखिक संवेग, रैखिक संवेग यहां लिख देते हैं, रैखिक संवेग, एकदम बारीकी से समझते हैं। अब देखिए ये हम आपको लिख दिए, यानी हम कह सकते हैं कि E1 बराबर E और E2 बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी 256, इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E1 है, फाइनल गतिज ऊर्जा यानी क्या अंतिम गतिज ऊर्जा 256 E है। यहां प्रारंभिक मान, मान का मतलब क्या हो, गतिज ऊर्जा का मान कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा का मान, सिंपल ये कहने का मतलब है। हम देखिए ये कहने का मतलब है, अब देखिए इसको थोड़ा सा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला रिलेशन, यानी P2 बटे P1 बराबर अंडर रूट E2 बटे अंडर रूट E1। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल काटेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर हम कहें कि P2 बराबर P2 है और P1 बराबर P1, माने अंडर रूट E2 बटे E1 बराबर कितना हो गया, सिंपल E2 बराबर कितना 256 E बटे E से E कट गया, यानी P2 बटे P1 बराबर अंडर रूट 256 बराबर 16, यानी कह सकते हैं कि P2 बराबर 16 E1 P1 के बराबर, 16 P1 के बराबर, मतलब यानी 16 P1 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण, नए रैखिक समीकरण का मान इनिशियल रैखिक समीकरण का 16 गुना है। क्या है, इनिशियल समीकरण, इनिशियल रैखिक समीकरण का 16 गुना है। मतलब ये कह रहे हैं कि न्यू लीनियर मोमेंटम बराबर 16 इंटू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, यानी न्यू नए रैखिक समीकरण, रैखिक संवेग, समीकरण है जी, संवेग, यानी यहां लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग, सिंपल ये कितना है, 16 गुना है। तो ये हुआ पहला का, यानी पहला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल। अब देखिए दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहले एक थ्योरी का फॉर्मेट जो बताए थे वो इसी को फिर से हम कहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संवेग सिद्धांत, संवेग यानी संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण, यानी तो क्या ये कह रहा है क्या कि अगर हम कोई, ये हमारा क्या हुआ, रेफरेंस लेवल होगा, यानी अगर हम कहें कि यहां से कोई बॉडी को फ्री फॉल का मतलब है अंडर ग्रेविटी में गिराना, यानी अगर हम कोई वस्तु को यहां से छोड़ते हैं, यानी बस खाली छोड़ दिए, तो क्या हुआ कि यहां क्या कौन कौन से एनर्जी, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि एनर्जी कहता है कि एनर्जी नदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी ना तो ह्रास होती है ना ही उत्पन्न होती है, ये क्या होता है, एक से दूसरे में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी स्थानांतरित होता है, सिंपल हिंदी है। अब कहा कि यहां क्या होगा, यहां अगर हम कहें कि यहां से इसकी ऊंचाई h है, यानी mgh, यानी इसकी ऊंचाई कितना है, mgh है, तब मतलब h है, तो यानी यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा यहां, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा यहां क्या होगा, जीरो होगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, हिंदी बार बार कहना, क्योंकि आप लोग को यह भी होना चाहिए कि कुछ इंग्लिश भी सीखना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा। अब अगर हम कहें कि कोई बॉडी यहां पहुंच गया तो क्या होगा, इसमें
पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी के मान, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, मतलब ये भी होगा। अगर यहां आ जाती है तो कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम रहेगा, यानी होगा। अब देखिए, हम कहें कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या सर? देखिए, अगर हम कहें कि पोटेंशियल का मान यहां 10 है, तो मतलब ये जो 10 जूल है यहां भी होगा, और 10 जूल का मान यहां भी होगा, और ये 10 जूल का मान यहां भी होगा। अब इसका क्या मतलब है, ये एग्जांपल है, मतलब यहां जो 10 जूल है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यहां 10 जूल है जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और यहां जो है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल होगा। मतलब ये हुआ कि एनर्जी तो कांस्टेंट है, 10 जूल 10 जूल 10 जूल, लेकिन एनर्जी का फॉर्मेट चेंज है, यानी ट्रांसफर हुआ। यहां पोटेंशियल एनर्जी जो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में, और यहां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इसका इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, कह रहा है क्या कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है भाई, यानी 10 मीटर की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, यानी यहां से इसका कोई लेवल होगा जो रेफरेंस पॉइंट होगा, ये 10 मीटर है। अब कह रहा है यदि जमीन से टकराती है और वो 2 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है, तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। अब देखिए, सिंपल हम कहें कि यहां आया, फिर उसके बाद यहां रिवॉल्व हो, यानी यहां तक आया, तो यानी इसके ये क्या हो गया 2.5। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि देखिए, जो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ कि जो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम था, यहां पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुआ, तब पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ा होगा या चेंज हुआ होगा। अगर पूरी रहता, यहां रहता और यहां चलाता, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहां पोटेंशियल एनर्जी का मान कुछ है, और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी में ह्रास कितना हुआ, यानी हानि हानि कितना हुआ, तो हम यहां यह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हुआ चेंज, तो देखिए यहां पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी इस रिस्पॉन्स पॉइंट पर, और वो चेंज किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो वही तो हानि हो रहा है, सिंपल। यानी हम कहेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल एम जी इंटू 10, यहां क्या पोटेंशियल एनर्जी एम जी 10 माइनस एम जी इंटू 2.5, अगर इसको करेंगे तो एम जी एच इंटू 7.5, ये हुआ, ये जूल हुआ। यानी हम कहेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने इतना चेंज हुआ, क्या हुआ, इतना चेंज हुआ, यानी हमें ये पता चला। अब देखिए, इसी को अगर हम कहें कि कोई परसेंटेज का फॉर्मेट बताएं, तो किसी का भी परसेंटेज, हानि हो लाभ हो जो भी हो, यानी परसेंटेज चेंज, हम चेंज का मतलब दोनों हो गया, लाभ और हानि, तो क्या होता है चेंज बटे इनिशियल वैल्यू इंटू 100, किसी पर भी लागू हो सकता है। अगर हानि का रहा तो हानि बटे इनिशियल वैल्यू इंटू लाभ, बराबर बात कर, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो यहां क्या हो रहा है, यानी हानि हो रहा है, तो परसेंटेज हानि किसमें, गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में कितना होता है, हानि कितना हुआ एम जी एच इंटू 7.5 बटे कितना इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू अभी जस्ट बताए थे एम जी एच का मतलब 10 इंटू 100,
यहाँ से ये कट गया, यहाँ 10, 10 से 10 कट गया, mg से mg कट गया, h यहाँ नहीं होगा जी, h यहाँ नहीं, सॉरी h नहीं होगा, mg IH का मतलब तो 10 माइनस 2.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mg कॉमन ले लेते हैं और 10 माइनस 2.5, तो यहां से ये वाला सिंपल। अब देखिए कितना हो गया, यानी 75%, यहां हो गया 75%, यानी गतिज ऊर्जा में कितना चेंज हुआ, तो यानी 75% गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ। तो ये हुआ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।